बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, 17.1 स्टार्ट करने लगे हैं आज 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बुक आ चुकी है, उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वहाँ से कर लें, नहीं तो आप वेबसाइट पे कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये बुक वेबसाइट से डाउनलोड की, तो ईज़िली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक जो है वो मेंशन है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे लेक्चर में आपको 17 पॉइंट की 1 की पूरी एक्सरसाइज जो है डिटेल में मिलेगी और तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। और पेंसिल कॉपी उठा लीजिए, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें। जो जो बातें बताती जाऊँगी वो आपने नोट करनी है बेटा। बेसिकली यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे इक्वल सेट्स, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सारा कुछ साथ साथ बताना चाहिए या पहले बता देना चाहिए, लेकिन जब आपको वो चीज़ आती जाएगी ना, जैसे जैसे जो सवालों पूछता जाएगा उसके अकॉर्डिंग पहले हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा और फिर हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट देख लीजिए, वो कह रहा है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। हमें टेबुलर फॉर्म में करना है। अब आप पूछेंगे वैसे टेबुलर फॉर्म क्या होती है? नोटेशंस बेटा 3 तरह की होती हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, यहाँ पर आ जाइए। हम बात कर लेते हैं नोटेशन की। सेट्स की जो नोटेशन होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट आपके पास होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो उनको एक्सप्रेस किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, या ब्रेसेस में। टेबुलर फॉर्म इज़ दैट सेट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर एक्सप्रेस सेपरेटली इन कर्ली ब्रैकेट, या इस तरह ब्रेसेस में जो है आप इसको लिखते हो प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से जो है जिसमें आप लिखा जाता है, तो ये वाली फॉर्म जो होती है मेरा बच्चा, वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म। मतलब एलिमेंट जो होते हैं विद इन ब्रेसेस में होते हैं। इस तरह आपके पास जो है टेबुलर फॉर्म हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। एक होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। बाज़ दफ़ा इस तरह नोटेशन लिखी होती है। जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9 चैप्टर में पढ़ा था, तो इस तरीके से ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग टू, इस तरीके से नेचुरल नंबर या इवन नंबर, इस तरह से जो है वो आपके पास कुछ नोटेशन होती हैं, इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को। जब इस तरह की कोई फॉर्म आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब आगे एक और इसमें क्या होता है, ये वर्ड्स में होता है और इस तरह सिंबल्स, वर्ड्स में भी लिख सकते हो सेट, और इसको आप सिंबल्स में भी लिख सकते हो। आप लिख लो आगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हो और इसको सिंबल्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड। आपके पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है ना बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास जो है आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स अगर मैं कह दूँ, या कह दूँ आ सेट्स डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स इन एनी कॉमन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास जो सेट्स होते हैं, देखिए अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट है और मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट, ये सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स। तो आप सबको पता है फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? ABC, इस तरीके से। तो ये डिस्क्राइब करके लिख दिया ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास जो अभी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, वो इसमें ये पूछ रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया हो, तो आपने उसको इस टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ तक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या तो पेंसिल कॉपी जो है मेरा बच्चा साथ साथ रखा करे ताकि जो इजी हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वो उतार देती हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है 17.1 का आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। वहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिटिव, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर बेटा इंटीजर्स क्या हैं, आपके पास रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जब मैंने करवाया था आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन 17.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर भी आप उसको देख सकते हो। तो सारी चीज़ें जो जो आती जाएगी ना चीज़, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ
वैसे आपको सामने बराबर में नज़र भी आ रहा है, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है, अगर चाहें तो हम यहाँ से भी दिख के लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं उतार लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास एक सेट दे दिया गया है, कह रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। हमें इंटीजर्स लेने हैं, आपको पता है इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं, और इंटीजर्स को कहाँ से किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, बेसिकली जेड से किया जाता है, लेकिन आप ए भी लिख सकते हैं। ए देखो यहाँ पर आपके पास ए है, ठीक है, ए इज़ इक्वल्स टू, आपने इस तरह कर्ली ब्रैकेट बनाना है, ब्रेसेस बनाने हैं। अब वो कह रहा है इंटीजर्स लेने हैं -3 और 3 के बिटवीन। -3 और 3 के बिटवीन आता है, इस तरफ से आ जाएगा -2, फिर आएगा -1, बीच में ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, इस तरफ +1 और +2। अब वो कह रहा है बिटवीन, तो बिटवीन इसके अगर वो ये भी कहता कि सेट ऑफ इंटीजर्स -3 एंड इक्वल टू -3, मतलब लेस देन -3 एंड इक्वल्स टू -3, तो हम 3 भी ले लेते, ठीक है ना। लेकिन हमने 3 को नहीं लेंगे, बिटवीन कह रहा है इनके दरमियान में जो नंबर्स आते हैं। अगर वो कहे जी 1 से 9 तक के बिटवीन कौन कौन से नंबर है, तो आप कहोगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 के 1 और 9 के दरमियान पूछ रहा है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, बस आपने ये बनाना है। आगे सेकंड वाले को देख लें। बी कह रहा है सेट ऑफ कॉम्पोजिटिव नंबर्स, यहाँ से मुझे मिट गया, मैंने ऊपर मिटाया था शायद, थिंक चलो यहाँ कॉम्पोजिटिव नंबर्स। तो कॉम्पोजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, वो कह रहा है लेस देन, प्राइम नंबर्स को हटाकर बाकी सारे नंबर्स जो बचते हैं वो कॉम्पोजिटिव होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं पर 1 इंक्लूड नहीं होता। देखो 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। ये नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं प्राइम नंबर्स, जिसको आपका सिंबल पी है, पी से डिनोट करते हो। और इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिटिव नंबर्स। तो कॉम्पोजिटिव नंबर्स आप स्टार्ट कर दो। ये होगा जी 4 हुआ, इसके बाद देखें यहाँ पे 4 है, 5 तो आपके पास जो है वो मेरा बेटा प्राइम होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 भी प्राइम है तो 8 हो जाएगा। लेस देन 11 लेना है कि 11 से कम कम लेने हैं, तो 9 हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन 10 11 कह रहा है तो 10 तक हो जाएगा बस, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया। चले, जो प्राइम नंबर्स के अलावा नंबर्स होंगे ना वो सारे कॉम्पोजिटिव हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है, अब देखो ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है, यहाँ कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू भी कह सकते हो उसको, देयर इज़ अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हो, मेंबर ऑफ प्राइम नंबर। अब यहाँ कह रहा है बिटवीन, जब इस तरह दो सिंबल्स आ जाते हैं ना बीच में एक्स है, कोई भी वेरिएबल जो यहाँ दिया गया होता है एक्सप्रेशन, अगर इन दोनों के दरमियान इस तरह दे दिया गया तो ये बिटवीन होता है। अब यहाँ पर अगर ये कह रहा है आपके पास 5 और 13 के दरमियान और 13 भी लेना है, इस वाली लाइन का मतलब होता है कि वो चीज़ भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है लेस देन 5, फॉर एग्जांपल देखो इस तरह वो कह देता है आपके पास लेस देन 5, तो यहाँ पर हम कहेंगे लेस देन 5 का मतलब क्या है, आपके पास 1 2 3 4, बस ये लेना है। अब यहाँ पे अगर एक लाइन भी आ जाती है तो इसमें इक्वल्स टू 5 भी होता है, हम 5 को भी शामिल करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है प्राइम नंबर्स लेने हैं, यहाँ से आप पहचानो कि सिर्फ इस चीज़ का कमाल होता है, इसको देखना होता है और इन साइंस को देखना होता है, आपका सवाल हल हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी समझने में इंशाल्लाह ताला। सेट बिल्डर फॉर्म की पहले वाला जो मैथ्स था मैट्रिक क्लास का, उसमें मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं टेबुलर फॉर्म, इसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बेटा एक दफ़ा जाके इसको भी देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पे बी लिख देती हूँ क्योंकि बी का सेट बनाया था, सी का बनाया तो सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है प्राइम नंबर्स लेना है, ऑल मेंबर ऑफ एक्स या ऑल मेंबर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, प्राइम नंबर होना चाहिए। वो कह रहा है लेस देन 5 सॉरी 5 और 13 के बीच में, मतलब 13 से छोटा और 5 से बड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे और प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो 5 से बड़ा है 7 प्राइम नंबर, फिर है 11 और 12 नहीं होता, फिर है 13 इसलिए लेना है, अगर ये लाइन ना होती तो हम सिर्फ 7 और 11 लेते हैं। तो इस वाली लाइन का मतलब है कि हमें 13 भी लेना है, 13 को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये 3 नंबर्स हो गए। आगे आ जाए, हमारे पास कह रहा है ऑल या मेंबर ऑफ वाई देयर इज़ बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो इस चीज़ को पहचानना है, ये ओ है तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। यहाँ पे भी बिटवीन की बात कर रहा है, 7 और 11 के दरमियान। 7 और 11 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स हैं, पहले हमने ले लिया डी, अब हमने लगाया है ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब हमें लेना है वो इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स तो वो होते हैं जो डिविजिबल बाय आपके पास होते हैं 2,
विच इज़ डिविजिबल बाय 2 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपके पास हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑड नंबर तो लेने हैं, लेकिन वो कह रहा है 7 और 17 के दरमियान में लेने हैं। तो 7 के बाद आता है ये ऑड नंबर 9 होता है, फिर होता है 11, 12 छोड़कर 13, 14 छोड़कर 15, 16 छोड़कर, अब हमें तो सिर्फ 17 से छोटे लेने हैं। अगर लाइन आती तो 17 को भी इंक्लूड करते, ठीक है जी। लाइन नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ 17 और 7 और 17 के दरमियान वाले नंबर्स लेने हैं, क्योंकि बिटवीन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। चलें आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है ये। यहाँ पर कह रहा है ई एक सेट है या ऑल मेंबर ऑफ ई, या कह सकते हो इस बिलोंग्स टू आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर, सारे मिलकर नंबर होल नंबर बनाते हैं ना, सॉरी रियल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 दिया गया है। तो हम यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ साइड पर देखो, यहाँ पे हमें पता है ये z का स्क्वायर है, तो इसका होल हमें सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए मेरा बेटा, यहाँ पर ये z का स्क्वायर है, z स्क्वायर नहीं चाहिए ना हमें, यहाँ पर z चाहिए। तो हम यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगाएंगे, लेकिन रूट ऑन बोथ साइड लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जस्ट हमारे पास z बच जाएगा इंटीजर्स। तो यहाँ पर आपके पास पता है जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, और 121 का मतलब देखो इस तरह 11 इंटू 11 क्या होता है आपके 121 होता है ना, 121 होता है। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट 11 आ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये z बराबर है प्लस माइनस 11 के। तो एक प्लस का 11 होगा और एक माइनस का 11, तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, लगा लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, 2 सेट बन गए। अब आगे आ जाए, आपके पास जो अगला सेट है वो है f, और वो कह रहा है आपके पास जो है ऑल मेंबर्स ऑफ p बिलोंग्स टू, यहाँ पे कह रहा है आपके पास जो है ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास दिया गया है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यहाँ इसको भी सॉल्व कर लो, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लगाने से ये रूट स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, जस्ट पी बचेगा। और यहाँ आपको पता है -1 का जो रूट होता है वो आयोटा होता है, आप सबको पता है। लेकिन आयोटा जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आयोटा इज़ अ इर्रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे इसने रैशनल नंबर पूछा है, तो आपके पास सेट जो है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। या आप इस तरह लिख लो, या आप इस तरह अंडा सा बनाकर छोटा सा और फाइसी बना के और इस तरीके से आप इसके पास स्लैश डाल दो। एम्प्टी सेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये लगा के और आपने इसके अंदर ऐसे लगा दिया। एक कंडीशन है, या तो ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास आयोटा होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। चलें इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट्स ऑफ बिल्डर फॉर्म। हमें सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में इन सेट्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे जब फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। रैशनल नंबर क्या रहा है, आप सबको पता है कि रैशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो ना। तो देखो इस तरह आपने इसका सेट बनाना होगा, ये ए सेट है, जो चीज़ दी गई उसके अकॉर्डिंग बनाओ। आपने ब्रेसेस बनाए यहाँ पर, फिर आपने और सबसे एक्स और एक्स इस तरह लिखना होता है, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यू ऑफ एक्स या ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। देयर इज़ अ मेंबर ऑफ, आपने ई लगा, इसकी कोई कहानी नहीं, सब में आपने सेम एज इट इज़ ऐसे लिखना है। आप यहाँ पे रैशनल नंबर की बात आ रही है तो आपने क्यू लगा दिया, ये चीज़ आपने सब में लिखनी है इस तरीके से। यहाँ पे क्यू आ रहा है क्योंकि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल नंबर कहता तो मैं डब्ल्यू लगा देती, नेचुरल नंबर कहता तो मैं एन लगा देती, इवन नंबर कहता तो ई लगा देती, अगर ऑड नंबर होता तो आप ओ लगा देते, ठीक है। रियल होता तो आर, इंटीजर्स है तो जेड, इस तरीके से सारे नंबर आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहा है बिटवीन, कह रहा है 5 और 6 के दरमियान, ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अब कह रहा है 5 और 6 के दरमियान, तो 5 और 6 के बिटवीन, ठीक है। 5 से बड़े और 6 से छोटे, ऐसा ही है ना, 5 और 6 के दरमियान। तो इस तरह आपने सिंबल्स लगा के इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड देख लीजिए, आपके पास कह रहा है बी 1 2 3 4 5 6 एंड 12। अभी कौन से नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि इवन नंबर में 3 नहीं आता, प्राइम नंबर भी नहीं हो सकते, ये 1 आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने ये आपके पास डिवाइजर्स हैं, ठीक है। कौन से डिवाइजर्स हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, 12 के पॉजिटिव डिवाइजर हैं, मतलब 12 से सारे प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखोगे इसके आंसर में बी इज़ इक्वल्स टू, आपने ब्रेसेस लगाया। तो सिंपल आप इसको, मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो
और इस तरीके से आप जो है इस तरह नोटेशंस में भी लिख सकते हो, इस तरह ये सैम्पल्स लगा कर भी कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आप कहोगे, पहले सिंपल आपने इतना तो लिखना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब जितना भी आपके पास ये दिया गया है x/s आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके आगे आपने लिखना है इज़ पॉजिटिव, ठीक है बेटा, डिवाइज़र ऑफ 12, ठीक है। ये पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 12 के। आगे आ जाओ, सी सेट आपके पास है, सी में वो क्या कह रहा है आपको 0 +-1 +-2 और इस तरह करते करते आपके पास 40 तक जा रहा है, सिंपल। तो आपके पास ये सारे जो है इंटीजर्स, ये आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीजर्स हैं, तो -40 एंड 40, तो सिंपल एज इट इज़ आपने ये लिखना है x/s डाला, ऑल मेंबर ऑफ x, देयर इज़ अ मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू कर लो, और आप इंटीजर्स हैं तो आपने z सिंबल लगाया, ये एक्स्ट्रा सिंबल, ठीक है। इस स्लैश का मतलब होता है अगर ये नहीं लगा होता तो उसका मतलब -40 और ये 40 नहीं है, उनके बिटवीन जो नंबर्स हैं वो हैं, वो वाले इंटीजर्स लेने हैं। आगे आ जाओ डी सेट्स, डी में आपके पास क्या दे रहा है, आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है, ये सब आपके पास इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स में 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, और 0 भी इवन नंबर का पार्ट होता है। याद कोई आपसे पूछे ना इवन नंबर्स में तो 0 आता है, तो आप बोलोगे यस 0 +-2 +-4 +-6, ये भी 0 भी पार्ट होता है, इवन नंबर का इंक्लूड होता है, ठीक है जी। तो आपने क्या लगाया, सिंपल आपने ऑल वैल्यू ऑफ x, देयर इज़ अ मेंबर ऑफ इवन नंबर, तो ये वाला बिलोंग्स टू वाला ई है, और ये वाला ई जो है वो इवन नंबर का है, तो ये इवन नंबर हैं जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। और आपने क्या लगाना है, -4 और 4 के बिटवीन, तो -4 और 4 के बिटवीन नंबर्स, तो इस तरीके से आपने इसको लगा देना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये भी लगाया, अगर ये यहाँ पे -4 ना आता, नहीं लेना होता, ना दे रहा था, माई स्लैश मतलब ये लाइन जो है हम ना लगाते, इसका मतलब होता है कि इसको भी इंक्लूड करना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट इधर ही कर देती हूँ, इसके बराबर में ई सेट जो है इसका सोल्यूशन यहाँ है, ठीक है जी। यहाँ देखो मेरा बेटा, ये कह रहा है 1 4 9 16 एंड 25, आप सबको नज़र आ रहा है ये आपके पास स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये सब आपके पास क्या है, स्क्वायर्स हैं इंटीजर्स के। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, आप लिखोगे इसको इज़ दी स्क्वायर्स ऑफ, अब इस तरह इसको सैम्पल्स में तो नहीं लिख सकते हैं ना, इस तरह वर्डिंग में लिखेंगे, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5, या आप ये लिख लो, हाँ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट रह गया। अभी -1 -3 -5 -7 है। आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास नेगेटिव भी है और ये ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड है ना, 1 है, 3 है, 5 और 7 है। तो सिंपल आप इसको भी इसी तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 5 और 5 लगा के आपने इस तरह लगाना है, सिंपल लिखना है इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर। थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंशाल्लाह समझ में आएगा तो आएगा। ये सब चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी, बार बार बता रही हूँ ये चीज़ आपको। ये सारी चीज़ें आपकी जो सेक्शन बी और सी का पार्ट नहीं है, ये सब एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी। इनको समझने के लिए आगे जब आप डी मॉर्गन लॉ वगैरह करोगे तो इस तरह आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कोई भी सेट दे सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब बेसिक आएगा करना तो इंशाल्लाह ताला आगे आसानी हो जाएगी। बेसिक चीज़ में सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा और इसलिए डी मॉर्गन लॉ होगा, और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जैसे एसोसिएटिव हो गई है, कॉमेटेटिव हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। उनमें से एक सवाल आपका आ सकता है। पावर सेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपका 5 नंबर का सेक्शन बी का इंशाल्लाह जब पार्ट कवर करेगा, या कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह में से एक आएगा। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे बताते जाएंगे ना आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह को बताएंगे, ठीक है जी। मॉडल पेपर भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किस तरीके आपका पेपर आ सकता है इंशाल्लाह ज़वजल। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, वो कह रहा है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, नल सेट, जिसमें कोई चीज़ ना हो, ठीक है ना। अब खाली सेट एम्प्टी सेट ये होना चाहिए, देखो आंसर्स में आपके, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो, ठीक है ना। अभी इस तरह नहीं एग्जाम में आ जाएगा राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स दे दें, वो एक दे देगा, वो राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा,
या आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह जो है वो ऑप्शंस में दे देगा, पूछेगा इसमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, एमसीक्यू उसका पार्ट कवर करेगा। साथ साथ इसलिए बताती जाती हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सी एक्सरसाइज आपने किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू उसका पार्ट कर। यहाँ पे देखो वो कह रहा है आपके पास होल नंबर्स हैं जो कि 0 से छोटे हैं। अब आप मुझे बताएं होल नंबर्स क्या होते हैं। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ना ख़त्म होने वाले नंबर्स, ठीक है ना। और अगर नेचुरल नंबर्स है वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपके पास जो है होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हो और नेचुरल नंबर को आप N से रिप्रेजेंट करते हो। अब वो कह रहा है ऐसे होल नंबर जो कि 0 से छोटे हों। 0 से छोटे कौन से हैं, कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले आंसर्स मैंने आपकी बुक से ही कॉपी किए हैं, तो आप वही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। आगे आ जाओ। सेकंड वाला कह रहा है ए सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन अ बॉयज़ कॉलेज। अब आपको पता है गर्ल्स कॉलेज में कभी बॉयज़ होते हैं या बॉयज़ कॉलेज में कभी गर्ल्स होते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। थर्ड आ जाइए। अब यहाँ पे आपके पास वो कह रहा है ऑल एलिमेंट्स जो भी आपके पास इस बिलोंग्स टू या नेचुरल नंबर 2x + 1 = 2। अब इन्होंने ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इतना एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर देखते हैं क्या हमारा सेट एम्प्टी सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ये दिया होगा तो जाहिर है वो एम्प्टी ही आ रहा होगा। देखो 2x + 1 = 0, ये नेचुरल नंबर आएगा। फ़िलहाल देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर आता है। अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो फिर देखते हैं। अब देखो अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास ये 1 है, ये 2x इस 1 को यहाँ से हटा देगा, तो ये वाला आपके पास बेटा जो 1 है ये 2 के पास आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x अपनी जगह पे रहा, फिलहाल 2 में से 1 माइनस किया, 1 आया। अब x कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा। 1/2 इट मीन 0.5। अब 0.5 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, नहीं तो डेसिमल है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये तो 0.5 हो गया, ठीक है। तो आपके पास इसी ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये सब कहानी करने का मकसद क्या था, जस्ट आपको समझाना। तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है x² रियल नंबर से x² - 1। जब भी आपके पास -1 इस तरह स्क्वायर आ जाए तो आपको पता है रूट लगा के ख़त्म करना होता है। और -1 रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ रैशनल रियल नंबर दे रहा हूँ, करके दिखा देती हूँ। देखो ये x² है, यहाँ पर आपके पास -1 का रूट है, ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म करेगा, x बच गया, और ये है आयोटा। तो ये आपको पता है ये भी आपके पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है जी। नल सेट है। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई भी अभी तक जो है वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी बना सकते हैं फिलहाल, लेकिन जो आपकी बुक में है आपके एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज ऑफ इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स आपके पास बच्चे कौन से होते हैं। फाइनाइट्स वो होते हैं जो काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको आप जो है नहीं जो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने इनमें से बताना है, फ़िलहाल जो आपके पास ये नंबर्स दे दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके पास है। तो आपने बताना है इसको पढ़ के कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। जैसे कि आपके पास मंथ ऑफ ईयर होगा, आप कहोगे मंथ ऑफ ईयर है, अब फाइनाइट सेट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी क्लास के हैं आप बता सकते हो भाई इसमें से इतने हैं। आगे आ जाएँ क्वेश्चन में। अ सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब एशियन कंट्रीज़ हैं तो ये आपके पास आप काउंट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं करने वाले, तो ये आपके पास फाइनाइट है, फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। आगे है द सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है आप कर सकते हो, फाइनाइट सेट है ये, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 और 9। अब रियल नंबर बोल रहा, रियल नंबर में आपके पास बेटा होल नंबर भी आता है, नेचुरल भी आता है, सब सारे नंबर्स मिलाकर जो है वो रियल नंबर बनते हैं। तो 6 और 9 के बिटवीन पता नहीं कितने होंगे, ये आपके पास इनफाइनाइट है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हों इवन हों हम कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है, फाइनाइट है। आगे कह रहा है द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 5। ऑड नंबर लेस देन 5, 5 3 1 -1 -3 -5 सो ऑन, तो ये भी आपके पास क्या है, इन फाइनाइट है, ठीक है। काउंटेबल है तो फाइनाइट है, और अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल है तो फाइनाइट, और अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट, ठीक है जी।
नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन अपने दिमाग में यही रखा करें, जो आपके पास फाइनाइट है उसका मीन है कि लिमिटेड है, और इनफाइनाइट मीन जो है वो अनलिमिटेड है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट। पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। कह रहा है एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एंड प्रॉपर सबसेट 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जो इक्विवेलेंट सेट दे दिया गया है, इस सेट में से आपने जो है इम्प्रॉपर भी बनाने हैं और 3 जो है प्रॉपर बनाने हैं। अब पहले आपको इक्विवेलेंट सेट पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। बेटा इक्विवेलेंट मीन होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें मौजूद हो। फॉर एग्जांपल 2 सेट है, अगर हम कहें 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं समझ आया? कह रहा है कि अगर 2 सेट देखें, वो कह रहा है जैसा कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 एंड 3। ठीक है। अब वो कह रहा है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। आप जब इनको इक्विवेलेंट कह सकते हो इफ़ दे आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इसके पास सीरियल वाइज ए बी सी आ रहा है, इसके पास 1 2 3 आ रहा है, तो ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है। क्या होगा अब हमारे पास, अगर ए एलिमेंट्स और जो है बी एलिमेंट्स आपस में जो है वो इक्वल कब होंगे, जब देखो इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। अगर आप सैम्पल के अकॉर्डिंग करो ना इसको, तो आपके पास ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं और बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट कब इक्विवेलेंट होंगे, जब उनके नेम, उनकी जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो तरतीब है ना, ये सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो जब आप कहोगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट्स में, दोनों एक सेट जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और इस तरह इक्विवेलेंट को कैसे शो करते हैं, इस तरह ये मद्दा का जो साइन है ना, इस तरह मद्दा तो ऐसे बनता है, लेकिन ये उल्टा बनेगा, इस तरह करके सिंबल बनेगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। थोड़ी एग्जांपल लेके भी थोड़ा समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक सेट है वो RIFE लगाऊँ और दूसरे वाले में मैं लगा दूँ FIRE फायर। अब देखो इन दोनों में, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। जी बिल्कुल, आप कहोगे दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है कार, CAR कार लगा दिया मैंने, तो ये ARCS। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं? आप कहोगे नो में से दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट नहीं है। या आप ऐसे कह दो कि काउंटिंग नंबर लेस देन 13 या द नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर, तो ये भी एक ही चीज़ है। देखो 2 सेट्स अगर मैं बताऊँ, तो सिर्फ आपको एक सारे एग्जांपल्स हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। जैसे कि मैं आपको कहूँ काउंटिंग नंबर्स लेस देन, ऐसे ये मैं यूँ कह दूँ ना, लेस देन 13 ऐसे कह दूँ, और दूसरे वाले में मैं कह दूँ द नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर, या नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर। देखो अगर मैं काउंटिंग नंबर ले रही हूँ और 13 से छोटे ले रही हूँ, वो भी 12 तक आएंगे, 1 से लेके 12 तक आएंगे ना, 1 2 3 4 12। और मंथ इन अ ईयर ले रही हूँ तो वो भी 12 ही होते हैं, 1 से। तो ये दोनों सेट जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे, चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हो, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, चाहे टेबुलर फॉर्म में दिया हो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद ये है कि 2 सेट्स तब इक्विवेलेंट होंगे जब उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब उसने कहा है कि आप यहाँ पर बेटा प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट आपने बनाने हैं। तो याद रखें, जो एक सेट होता है ना, ये खुद तो एक प्रॉपर तरीके की सुपर सबसेट होता है। ये देखा जाए तो खुद तो एक प्रॉपर सुपर सबसेट है। तो इस प्रॉपर सबसेट में खुद बज़ाहिर ये जो आप जब सेट्स बना रहे होते हो, इसके अंदर से जो आप सेट्स बना रहे होगे ना बेटा, वो सेट जो है वो आपके पास प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। तो जितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे ना मेरा बच्चा, वो खुद तो एक इम्प्रॉपर सबसेट के अकॉर्डिंग काम वर्क करेगा, और इसके अंदर जो सेट बना रहे होंगे वो प्रॉपर होंगे। नहीं समझ आया? दोबारा बताती हूँ। देखो अगर यहाँ पे आप प्रॉपर बना रहे हो ना, प्रॉपर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बनाना है हमने, तो इसमें प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए आप इसी के अंदर से 2 एलिमेंट उठा के बना लें। AE उठा लें अपनी मर्ज़ी से, OI उठा लें अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी उठा लें, आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है, EU उठा लें, जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बना लें। ये प्रॉपर सबसेट मैंने बना दिए। 3 कहा है उन्होंने, इसी के अंदर से आपने जो है 2 को उठाकर जो है प्रॉपर सबसेट बना देना है। अब वो कह रहा है एक इम्प्रॉपर बनाए, तो बज़ाहिर ये खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट के अकॉर्डिंग भी काम वर्क करता है। इम्प्रॉपर सबसेट, जब मैं अभी आपको पावर सेट समझाऊंगी ना आगे इसी वाली लेक्चर में, तो मैं आपको जब बताऊंगी कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा उसमें। देखो तो ये खुद प्रॉपर तरीके से खुद जो है वो एक बज़ाहिर एक इम्प्रॉपर सबसेट ही है।
ठीक है। और इसके अंदर जो सेट्स बना रहे हैं ये एक प्रॉपर है, तभी उन्होंने कहा कि एक इम्प्रॉपर बनाए, क्योंकि एक ही इम्प्रॉपर बनना था और बाकी जो प्रॉपर बनने थे। समझ में आ गया। यहाँ आ जाए इस वाले में, इसमें आपने प्रॉपर बनाना है और इम्प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर राइटिंग पे बच जाइएगा, बस जल्दी जल्दी करने की कोशिश ये होती है कि हाफ आवर से कम का ही लेक्चर बने, लेकिन मुझे लग रहा है घंटे से ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि एक्सप्लेन में थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स हैं और कह रहा है -2 और 2 के बिटवीन। तो -2 और 2 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? -2 भी लेना है क्योंकि लाइन आ रही है, -2 -1, इसमें 0 1 एंड 2। अब ये है, अब ये ख़ुद तो बज़ाहिर एक इम्प्रॉपर ही है, तो मैं इम्प्रॉपर में पूरा खुद ऐसे लिख दूँगी -2 -1 0 1 एंड 2। अब प्रॉपर बना रहे हैं। प्रॉपर में कुछ भी बना लो, -2 बना लो, या 1 के साथ ये -1 0 बना लो। देखो ऐसे -1 0, और आप बना लो 1 2 पॉजिटिव 1 लगाना पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता, और 0 2 बना लो, नो इशू। ठीक है, इसी के अंदर से आपने 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट बना देने हैं, और एक भी बजाय है खुद जो है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट ही है। ठीक है जी, चलें जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर अभी भी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए। आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया, चलें मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा MCQ उसका पार्ट कवर करने के, देखो ए एक सेट है, A 1 2 3, ठीक है, और B एक सेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 एंड 5, और C एक सेट लगा लो 1 3 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, 3 सेट्स हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ A-B B-C और C-B। अब आप मुझे बताएं कि A-B का, अब यहाँ पे प्रॉपर सर जिसकी तरफ मुंह होता है ना, ये मगरमच्छ का, ये मछली का मुंह, देखिए ये मछली है, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा होंगे। देखो ये प्रॉपर सबसेट की निशानी है। ठीक है, ये मछली है, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A के एलिमेंट 1 2 3 हैं और B के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं, तो A इज़ द सबसेट ऑफ B। ठीक है, A के एलिमेंट जो है B के, A जो है वो B का सबसेट है, और B का एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट उससे ज़्यादा है, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ कह रहा है B-C, तो B इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब यहाँ C-B है, तो इस तरह भी आपके पास एग्जाम्पल में मतलब आपका MCQ का पार्ट कवर कर सकता है। C एंड B है, तो यहाँ पर C किसके एलिमेंट ज़्यादा हैं? B के एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ C इज़ द सबसेट ऑफ B। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? इस तरीके से होता है। ये वर्डिंग में भी आपसे वो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं होता। या आपसे वर्डिंग में भी पूछ सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, वो कह रहा है A-E-U है, और दूसरे में वो B एक सेट दे रहा है, और आपके आप कह रहा है सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द वॉवेल वर्ड्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखो यहाँ पर ये वाला A है, A-E-U है, और यहाँ पे पूरे वॉवेल्स हैं, तो इसमें मतलब इसको आप इसको टेबुलर फॉर्म में ले आओ तो A-E-I-O-U सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सेट अभी इन्होंने दिया था। A-E-I-O-U ये क्या सेट है? सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ वॉवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ A-E-I-O-U है, तो अगर मैं इसको इस तरह इस फॉर्म में लेकर आऊँ तो किसके एलिमेंट ज़्यादा हैं? जो B वाला है उसके पास तो पूरे 5 के 5 वॉवेल्स हैं, और ए सेट में A-E-U दिया, तो हम कहेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B, इसकी तरफ मुँह होगा ऐसे। अब उम्मीद करती हूँ आपको इस वाले एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ जाइए, आप कह रहा है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में 2 एग्जाम्पल लेनी है सिंगलेटन सेट्स की, मतलब इसका मतलब होता है सिंगल सेट, मतलब जिसमें 1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हो। ऐसा सेट जिसमें 1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हो वो सिंगलेटन सेट कहलाता है। अभी 2 एग्जांपल्स मैंने दिए, यहाँ पर मैंने लिया है ऑल वैल्यू ऑफ x देयर इज़ अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग्स, यहाँ पे आ रहा है x² = 4। आप सॉल्व कर देख लो। अगर मैं यहाँ पर रूट लगाती हूँ उसके ऊपर, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और 4 पे भी लगा लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर देखो ये x होगा और ये आपके पास आ जाएगा +-2, तो यहाँ पर सिंगल सेट बनेगा जिसमें 1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो इंटीजर्स कह रहा है, ये भी एग्जांपल है। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो, ये मैंने बुक से नहीं ली, ये मैंने बुक से ली थी। 1-2 एग्जांपल मैं और भी बता देती हूँ आपको, अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 एग्जांपल ले लीजिएगा। यहाँ पे इंटीजर्स कह रहा है, इंटीजर्स
-1 और 1 के बिटवीन। तो -1 1 के बिटवीन क्या होता है, 0 होता है ना, एक 0 भी तो आता है ना, तो ये भी आपके पास 1 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, तो ये भी सिंगलेटन सेट है। अच्छा और ले लें, वैसे तो 2 कहीं है तो मैं 2-3 और बता देती हूँ। आप सिंपल ये वाली भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर ले लो और यहाँ पर 16 ले लो, तब भी आपके पास जो है वो एक ही एलिमेंट बचेगा। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, देखो ऐसे इवन नंबर इंटीजर्स x + 5 = 0 कर देख लो, ये आपके पास जो है -5 हो जाएगा, वहाँ पर जाकर सिंपल 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल्स ले लो, एक और दे देते हैं, ये देखो एक और एग्जांपल लो, इंटीजर्स ले लो और मॉडुलस ऑफ 1 ले लो, तब भी आपके पास 1 ही बचेगा। अच्छा जी एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने जो बुक में है वही ले लो। इज़ एन इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम नंबर, तो ये भी आपके पास 1 एलिमेंट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल जो है वो आपके पास सिंगलेटन सेट्स की है, जो 2 उठानी हो आप उठा लीजिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी आ सकता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक इवन नंबर का सेट हो सकता है, एक सिंगलेटन का होगा, पूछेगा इनमें से जो सिंगलेटन सेट कौन सा है, तो आपको एग्जांपल के अंदर ना बताना पड़ेगा उस ऑप्शंस में, ये भी MCQ उसका पार्ट ही कवर करेगा, ठीक है। चलें इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बता दूँ, बाज़ दफ़ा एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है। सिंगलेटन सेट है क्या, तो आप यहाँ लिखो सिंगलेटन सेट्स और यूनिट सेट भी कहते हैं। यूनिट सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है जी, कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, या आप कह दो आ सिंगलेटन सेट इज डिनोटेड बाय S, ठीक है। इसको आप कैसे डिनोट करते हो, पूरा प्रॉपर तरीके से आप लिख लें, सिंगलेटन सेट इज डिनोटेड बाय इस तरह S, ब्रैकेट में S बना के कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स ले लूँ जो कि 8 से छोटा हो, लेस देन 8 नेचुरल नंबर, तो यहाँ x ऑल वैल्यू ऑफ x देयर इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। और बिटवीन ले लेते हैं ना, 7 और उसके बिटवीन, चलें ऐसे कर लेते हैं, नेचुरल नंबर 7 और उसके बिटवीन, तो हम ऐसे बनाएंगे ना इसको, 7 और 9 के दरमियान। तो 7 और 9 के दरमियान जो है कौन सा नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है 8, तो एक 8 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप इसकी लिख सकते हो, तो इन्हें नोट कर लीजिए। फिर अब हम इंशाल्लाह ताला भी स्टेप बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 तो भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पावर सेट्स हमने बनाने हैं। बहुत मज़े का सवाल है, वो करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 2 सेट दिए गए हैं आपके पास, आपने इनके पावर सेट्स बनाने हैं। पावर सेट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं ये नहीं आए, पहले आपके पास इस तरह भी आ सकता है, ABCD कर आएगा, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप लोग एक काम कीजिए, ये अपना आप होमवर्क ले लें और मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताइएगा, आपके सेट्स बना के कि आपने कैसे बनाया, मैं चेक करके आपको बताऊंगी। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 3 आप ले लें, आपने इनके जो सेट पावर सेट्स बनाने हैं और मुझे बताने, मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि पावर सेट्स कैसे बन, ठीक है। ये 3 सवाल हैं, 1 2 3 4, ABCD, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसके आपने पावर सेट्स बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके फाइनल टर्म के लिए। सेक्शन बी में 5 नंबर का पार्ट जो है वो आपका कवर करेंगे इंशाल्लाह ज़बले, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले पावर सेट्स निकालने का तरीका क्या है, आपके पास जो भी सेट दिया गया होगा, आपने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने होते हैं कितने हैं, कि कितने सेट्स बनेंगे। तो आपने जब पावर सेट्स निकालना है, A का निकाल रहे हैं तो पावर सेट ऑफ A, ठीक है। तो 2 इज़ द पावर ऑफ n, ये फार्मूला है इसका। 2 बेस है, n जो है आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 8 मीन्स 2 × 3 8 आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बाद दफ़ा 2 के ऊपर 3 लगाया तो 2 3 ज़ार 6 कर देते हैं, जबकि गलत है। 2 के ऊपर 3 का मतलब होता है कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 2 × 2 4, 4 × 2 हो जाएगा आपके पास 8 सेट्स, ठीक है। अगर 2 के ऊपर 6 हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे
2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 32, 32 64, 64 सेट्स बनेंगे। ऐसे होता है, ठीक है। पावर का मतलब होता है उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास 2 के ऊपर क्यूब है तो 3 सेट्स, हाँ 8 सेट्स बनेंगे। हम सेट्स बना लेते हैं, हम सेट्स की हेडिंग डालें आप। अच्छा, फर्स्ट आपके पास आया एम्प्टी सेट। ये सारे जो अंदर सेट्स बन रहे हैं ये प्रॉपर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्रॉपर। और ख़ुद बज़ाहिर ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया आप लोगों को? यही चीज़ मैं आपको पहले बताना चाह रही थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है मेरा बेटा, कि आपके पास जो है ये एक ख़ुद बज़ाहिर जो है ये एक प्रॉपर सबसेट है। और हम जो अंदर बना रहे हैं वो सारे आपके पास जो है प्रॉपर है, और बज़ाहिर ख़ुद ये इम्प्रॉपर है। खुद क्या है ये इम्प्रॉपर करके बताते हैं। देखिए पहला सेट एम्प्टी हो गया, फिर बना 5, फिर बना 10, सिंगल सिंगल बनाएंगे 10, फिर बना 15। अब डबल डबल बनाएंगे 5 को 15 के साथ, फिर 5 को पहले 5 को 10 के साथ, फिर 5 को 15 के साथ, ठीक है। देखो ऐसे 5 को 10 के साथ, फिर 5 को 15 के साथ, फिर 10 को 15। देखो ऐसे पहले सिंगल सिंगल बनाया, 5 को 10 के साथ बनाया, फिर 5 का 15 के साथ बनाया, 5 ख़त्म हो गया, अब 10 को 15 के साथ बनाया। अब बनेगा, नीचे बना देती हूँ इधर, देखो 10 को 15 के साथ बनाया, और लास्ट में आपने बना देना है बच्चे 5, 10 एंड 15। चलो अब देखो ये सारे के सारे जितने यहाँ तक के जो सेट्स बने हैं ना, ये सारे एम्प्टी सेट से लेके 10, 15 तक के जो सेट्स बने हैं ये एक प्रॉपर सब सेट्स हैं। और एक बेचारा ये ख़ुद जो है ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और ये बाकी जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक सारे, ये सारे जो है वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब ये चीज़ तो उसने नहीं पूछी, पावर सेट बोला था बस आपने बना दिया। आपका आंसर काउंट भी कर लें, 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीरियल वाइज बनाना, ये नहीं अपनी मर्जी से बना दिए, इधर कर दिया। सीरियल वाइज बनाने, पहले सिंगल सिंगल, फिर फर्स्ट से 2, फिर सेकंड, इस तरीके से जाना है आपने, ठीक है। तो यही चीज़ पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर उन्होंने पूछी थी ना वॉवल वाले क्वेश्चन में, कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। तो ये बस आपको बताने के लिए बनाया कि इस पूरे सेट से 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो एक बज़ाहिर जो है वो प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, एक इम्प्रॉपर बन सकता है, ठीक है। चलें इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ये वाला कर लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको टैबुलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर करते हैं। हमारे पास ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको पहले मैं टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। कह रहा है ऑल वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज़ अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स -1 और 4 के बिटवीन। -1 और 4 के बिटवीन जो इंटीजर्स हैं वो हमने उठा लेने हैं। तो -1 से बड़ा आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 4 नहीं आएगा। अगर ये लाइन यहाँ देता ऐसे करके तो मैं -1 भी लेती और यहाँ -4 भी लेती, ठीक है। चलो ये हमने बना लिए अपने बी का सेट। अब हमारे पास हमने पावर सेट के अकॉर्डिंग अपना फार्मूला बनाया पहले। 2 इज़ द पावर ऑफ n, 2 के ऊपर आएगा n के ऊपर आएगा 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बनेंगे आपके पास 16 सेट्स। तो सेट्स बनाने के लिए आपने सेट्स की हेडिंग डाली। फर्स्ट सेट जो है आपके पास एम्प्टी है, ठीक है। फर्स्ट सेट तो आपका एम्प्टी बन गया। फिर आपका बना स्टार्टिंग में 0, फिर 1, फिर 2, फिर आपके पास 3, सिंगल सिंगल बनाए। अब डबल डबल, 0 की बारी, 0 को 1 के साथ 0 1, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ। अब देखो 0 को करा, 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 0 ख़त्म हो गया, 1 की बारी है। 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, ऐसे आ जाओ। 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। 1 ख़त्म हो गया, अब 2 को 3 के साथ, तो ये हो गया 2 को 3 के साथ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिंगल वाले ख़त्म हो गए, डबल वाले ख़त्म हो गए, ट्रिपल की बारी है। 0 1 2, फिर 0 1 3, ठीक है। आपने पहले सिंगल सिंगल बनाए, फिर आपने डबल डबल बनाया, अब ट्रिपल की बारी है। 0 1 2, सीरियल वाइज जैसे मैं आपको तरतीब बता रही हूँ इसी तरह बनाने हैं। 0 1 2, फिर 0 1 3, फिर आएगा 0 2 3 और आपके पास 1 2 3, ठीक है। देखो यूँ 0 1 2, 0 1 3, 0 2 3 और 1 2 3, कॉमा लगाया करें इनके बिटवीन, और आगे लास्ट में 0 1 2 और 3। समझ में आया?
अब आपने इसी तरीके जो 4 सेट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग पूरे 16 सेट्स बनाने हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। ये सारे के सारे जो है आपके पास प्रॉपर हैं और ये खुद बज़ाहिर जो है वो एक इम्प्रॉपर है, ये एक जो है इम्प्रॉपर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। काउंट कर लें, 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये नहीं आगे पीछे बनाया, 2 डबल कर दिया, डबल कर दिया, कट जाता है। सीरियल वाइज बिल्कुल ठीक बनाना है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, इसको नोट कर लें। लास्ट वाला क्वेश्चन करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। लास्ट है आपके पास है फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। तो ये आपके पास जो है नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं 1 प्रॉपर सबसेट। 1 प्रॉपर सेट किस में होता है? सिंगलेटन सेट में होता है ना, विच मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि ऐसा सेट जिसमें जस्ट 1 यूनिट जो है आपके पास जिसके अंदर आपके पास जो है मेरा बेटा यूनिट सेट हो, मतलब सिंगलेटन सेट ऑल्सो नोन एज द यूनिट सबसेट, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ जो है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स मौजूद हो, ठीक है ना। ऐसा सेट जिसमें जस्ट 1 एलिमेंट मौजूद हो, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? सिंगलेटन सेट। और जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर नो प्रॉपर सबसेट, और लास्ट वाला जिसमें नो प्रॉपर सबसेट हो वो आपके पास होता है नल सेट। तो आप यहाँ लिख लीजिए नल सेट। चलिए ये भी आपको समझ आ गया जी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के साथ पूरी मैथ का सोल्यूशन लेकर आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 17.2 के साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।